गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 6 का दिवस 4 पूरा करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया, हमको अनुलेख लिखना है। आपका जो पार्ट 1 है उसकी 2 लाइन यहाँ पर देखकर आपको अनुलेख लिखना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे कविता के 2 पद दिए गए हैं ना, आपकी कविता में 2 पद दिए गए हैं। मतलब शुरू की 4 लाइन पहला पद है और आखिरी की 4 लाइन कौन सा पद है? दूसरा पद है। तो जो दूसरा वाला पद है उसमें से हमको ऊ की मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आए थे बच्चों? जैसे आया था सुख, प्रभु, प्रभु, सुख, ये 2 बार आए हैं ना। यही आपको छांट करके लिखने हैं। चलो, अब देखो, अब इसमें बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द भी आए हैं, वो भी आपको अपनी कविता में छांट करके लिखना है। जैसे क्या आया था? मानू, हूँ, सकूं, पूरा, बापू, है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपको कविता में कुछ लाइन दी गई, जैसे प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। आपको यहाँ पर लिखना है कर सकूं पूरा बापू का सपना, है ना। मैं बोलती हूँ, आप लिखो। बल दो कि तो कर सकूं पूरा बापू का सपना, है ना। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो कवि प्रभु का उपकार इसलिए मान रहा है क्योंकि वह भारत में रह रहा है। वो कहता है कि ये प्रभु का उपकार है ना, कि मैं भारत में रह रहा हूँ, है ना। तो कवि प्रभु का उपकार मान रहा है क्योंकि प्रभु के उपकार से वह भारत में रह रहा है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और इनको 2 बार लिखना है। जैसे पहले क्या दिया है? बापू, तो 2 बार लिखो, बापू बापू। फिर लिखा है सपना, 2 बार लिखो, सपना सपना। मानू, मानू मानू। इनके, इनके इनके। सुख, सुख सुख। भारत, भारत भारत। फटाफट से वीडियो पॉज करके ये सभी लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो शब्द दिए गए हैं, इनके आपको पहले अर्थ बताना है, इनका मतलब बताना है, फिर उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला उपकार है। उपकार का मतलब होता है भलाई, है ना। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये भलाई, है ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ, है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको भी आप लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और भी शब्द दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है। जैसे पहले दिया है मातृभूमि। क्या दिया है? मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, है ना। इसको वाक्यों में प्रयोग करो। भारत हमारी जन्मभूमि है ना। अब फिर अगला हमारा क्या दिया है? माटी। माटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी, है ना। इसको वाक्यों में प्रयोग करो। मेरे गांव की मिट्टी काली है। फटाफट से इन दोनों को भी वीडियो पॉज करके लिखो। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये करना है ना। चलो, सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है। दिन जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने हैं।
कुछ स्थानों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि होती है। लोग जैकेट, स्वेटर और कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? वीडियो पॉज करके मुझे बताओ। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों बताओ, ओलावृष्टि से आप क्या समझते हैं? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्द। ओलावृष्टि मतलब होता है ओले गिरती है ना जो, उसको हम क्या कहते हैं? ओलावृष्टि कहते हैं। आपने कभी देखा है क्या आपके यहाँ पे कभी ओलावृष्टि हुई हो, ओले पड़े हो? तो फटाफट से वीडियो पॉज करके मुझे बताओ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों बताओ, सर्दी से बचने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो? जैसे ऊनी कपड़े पहनते हैं, आग जलाकर हाथ सेकते हैं। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको भी आपको लिखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको यहाँ पे समय सारणी दी गई है। जैसे अशासकीय प्राथमिक शाला पलदूना उज्जैन, उज्जैन का एक स्कूल है, उसका नाम लिखा है। और समय सारणी, समय सारणी मतलब होता है समय बताया गया है ना, टाइम टेबल है ना, कितने समय पे क्या होता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे शाला लगने का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे, सुबह 10 बजे से अपराह्न मतलब शाम को 4 बजे तक। देखो 10 बजे से 10:15 तक क्या होता है? प्रार्थना व योग होता है। फिर 10:15 से 1:30 तक अध्यापन मतलब पढ़ाई होती है। फिर 1:30 से 2 तक भोजन का अवकाश होता है ना, जिसमें आप भोजन करते हो। फिर 2 बजे से 3:30 तक फिर से अध्यापन होता है मतलब पढ़ाई होती है। फिर 3:30 बजे से 4 बजे तक खेल होता है और प्रार्थना होती है। अच्छा बच्चों बताओ, शाला लगने का समय कब से कब तक था? तो शाला लगने का समय 10 बजे से 4 बजे तक था। फटाफट से वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। अच्छा बच्चों बताओ, आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हो? जैसे मैं खेलती हूँ खो खो, फुटबॉल और कैरम। अब आपको वो लिखना है जो आप खेलते हो। फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ शब्द बोलती हूँ, आपको वो लिखना है। जैसे लिखो मौसम, सर्दी, कविता, प्रार्थना। चलो बच्चों, अब बच्चों हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।